ह्यूम्स मॉरल फ़िलॉसफ़ी की इस लेक्चर सीरीज़ में आप सभी का स्वागत। अब तक हम ह्यूम के बारे में ये बात कर चुके हैं कि वो एक अनुभववादी दार्शनिक हैं और सुखवाद और उपयोगितावाद इन दोनों ही सिद्धांतों का मिला जुला रूप हम उनकी मॉरल फ़िलॉसफ़ी में देखते हैं। वो ह्यूरिस्टिक फ़िलॉसफ़ी को भी सपोर्ट कर रहे हैं और यूटिलिटेरियनिज्म को भी सपोर्ट कर रहे हैं। आज के इस लेक्चर में हम दो बातों के ऊपर विचार करेंगे। एक तो रिलीजन को लेकर ह्यूम का क्या स्टैंड है और दूसरा जस्टिस और ड्यूटी को लेकर ह्यूम अपनी मॉरल फ़िलॉसफ़ी में क्या स्टैंड रखते हैं। पहली चीज़ तो प्रश्न ये उठता है कि क्या नैतिकता का आधार ईश्वर है। अब यहाँ पर ह्यूम इसका ये जवाब देते हैं कि पहली चीज़ तो वो एक एम्पिरिसिस्ट फ़िलासफ़र हैं और जो एम्पिरिसिस्ट फ़िलासफ़र होगा वो तो सिर्फ उन्हीं चीज़ों को मानेगा जो कि अनुभव के दायरे में आते हैं। अब ईश्वर अनुभव के दायरे में नहीं आता है ना, उसको हम इस तरह से तो ईश्वर का हमें पता नहीं होता कि हम उसको आँख से देख सकें, हाथ से छू सकें, है ना, उसकी आवाज़ सुन सकें। तो ह्यूम कहते हैं कि जब एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड ही डाउटफुल है तो मॉरलिटी उस पर बेस्ड हो ही नहीं सकती। तो हम जिन नैतिक सिद्धांतों का पालन करते हैं वो नैतिक सिद्धांत कोई ईश्वर की इच्छा, ईश्वर के आदेश नहीं है जैसा कि बहुत सारे दार्शनिक लोग मानते हैं। नैतिकता को लेकर जो धार्मिक दृष्टिकोण है वो यही मानता है और ख़ास तौर पर हम जितने भी मज़हबों को देखते हैं, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो हिंदुइज़्म हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, सभी ये मानते हैं कि भाई आपको सच बोलना चाहिए। क्यों बोलना चाहिए? क्योंकि ईश्वर की आज्ञा है ना। आपको दूसरों की सेवा करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि ईश्वर की आज्ञा है। ह्यूम इस मत का पूरी तरह से खंडन करते हैं। ओके, अब दूसरी बात कि वो कर्तव्य और न्याय को लेकर क्या बात कर रहे हैं। देखिए, जस्टिस और ड्यूटी दो बहुत इम्पॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं, विर्चू हैं, जिनको समाज में बहुत आला दर्जा दिया गया है ना। ह्यूम ये कहते हैं कि मनुष्य के अंदर ऐसी कोई भी भावना जन्मजात नहीं होती जो उसको प्रेरित कर रही हो, जो उसको मोटिवेट कर रही हो कि वो न्यायशील बने या कर्तव्यनिष्ठ बने, कि अब वो अपने कर्तव्य को पालन करना है, ऐसी कोई स्वाभाविक इच्छा है मनुष्य में, या उसको बहुत ही न्यायशील रहना है, सबके साथ न्याय युक्त व्यवहार करना है, वो बड़ा न्याय प्रिय हो। ऐसी कोई भी भावना, इच्छा, कोई जज्बात, कोई फीलिंग, कोई इमोशन मनुष्य के अंदर स्वाभाविक रूप से जन्मजात नहीं होता। ठीक है, तब फिर हम देखते हैं कि मनुष्य न्यायशील होते हैं, बहुत सारे मनुष्य कर्तव्यनिष्ठ होते हैं। तो फिर ऐसा क्यों? और बहुत सारे क्या, ज़्यादातर लोग होते हैं, तभी तो समाज चल रहा है। यहाँ पर ह्यूम का ये कहना है कि देखिए, मनुष्य कर्तव्यनिष्ठ होता है बिल्कुल, और वो न्यायप्रिय भी होता है। इसलिए होता है क्योंकि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसे ज़िंदा रहने के लिए समाज की ज़रूरत है। वो एक सोशल एनिमल है ना। उसकी मूलभूत आवश्यकताएं समाज से ही पूरी होती हैं। अब समाज फिर कैसा हो? जाहिर है कि समाज कैसा होना चाहिए? मजबूत हो, स्थिर हो, है ना, सुसंगठित हो, तभी मनुष्य खुश रह सकता है और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। अब ऐसे समाज की ज़रूरत है कि वो न्यायशील हो, है ना। ऐसे समाज में व्यक्ति सब अपने कर्तव्य का पालन करे, तभी वो समाज स्थिर हो सकता है, मजबूत हो सकता है। इसलिए कर्तव्य और न्याय की सामाजिक उपयोगिता है, इससे हमारा समाज और मजबूत होता है। इसलिए मनुष्य कर्तव्यशील होता है, इसलिए मनुष्य न्यायशील होता है।
तो फिर बात ये आ गई कि जो ड्यूटी है, जस्टिस है, वो अपने आप में शुभ नहीं होते, वो अपने आप में साध्य नहीं होते हैं, बल्कि वो तो व्यक्ति और समाज की खुशी के लिए, उनके सुख के लिए, ये सामाजिक ढांचा खूबसूरती से चलता रहे, इसके लिए न्याय और ड्यूटी साधन हैं। तो वो स्वाभाविक सद्गुण नहीं हैं। मनुष्य जन्म से ऐसा नहीं होता कि वो अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए स्वभाव है उसका। न्याय उसका स्वभाव नहीं है, न्याय उसकी ज़रूरत है, उसकी उपयोगिता है ना। तो इसलिए ये दोनों ही सद्गुण दूसरे सद्गुणों की तरह ही समाज के लिए हैं, कृत्रिम सद्गुण हैं, साधन है मनुष्य और समाज के सुख के लिए। ये आगे फिर हम बात करेंगे ह्यूम की एक और विचार पर, जहाँ वो कहते हैं कि तथ्यों से हम नैतिक निर्णयों तक कैसे पहुँच सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके ऊपर विचार करेंगे। थैंक यू।